आज हमने गुजरांवाला की सियासत के ऊपर इंतहाई खतरनाक और गर्मा गर्म खबरें हमने बहस करनी है। एक फोन कॉल होती थी कि हमने किसके डेरे पे जाना है। एसएचओ है, कोई अफसर है, कोई उसकी बात नहीं मानता, उसके खिलाफ जो है जी वो सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती हैं। समझते हैं इलेक्शन अभी टाइम है, उस पे जो फैसले हैं उसमें भी जो है आगे यहाँ पे दिन ब दिन जो है वो तब्दीलियाँ आती जाती हैं। ये आज से नहीं हो रहा, कई सालों से चला आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज हमारे साथ हमारे बड़े ही हरदिल अजीज क्राइम रिपोर्टर जनाब शहजाद अकरम साहब होंगे, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है। आज हमने गुजरांवाला की सियासत के ऊपर इंतहाई खतरनाक और गर्मा गर्म खबरें हमने बहस करनी है, उनके ऊपर बातचीत होगी। हमारे रिपोर्टर जो हैं एक पंजाब के एक हसास इदारे की इंतहाई खुफिया रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये सब हमाम के अंदर सब के सब नंगे ही नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमने वो पढ़ा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, सब हमें एक ही लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे सियासतदानों को कि वो अवाम जैसी ही हरकतें करना शुरू हो गए हैं, जो कि हमारे लीडर थे जिनका किरदार बड़ा मिसाली होना चाहिए था। हमने जब ये रिपोर्ट पढ़ी है तो हमारे होश उड़ गए हैं। मुझे ये रिपोर्ट पढ़ के वो शाकिर शुजाबादी का वो शेर याद आ गया। वो कहता था कि सियासत बुढ़े मकारां दे हथ विच, मकतब इदारे गवारां दे हथ विच, खुदा ही इस मुल्क को सलामत रखे, ये शीशे का घर है लोहारां दे हथ विच। हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासतदानों को डिस्कस किया गया है कि माजी में वो क्या करते रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासतदान क्या कर रहे हैं, गुजरांवाला में जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं, खुसूसन मजहबी सियासी जमातें, उनके लोग क्या कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमने शहजाद अकरम से करने हैं और ख़ुद भी बताने हैं कि माजी में क्या होता रहा। मैं सरसरी सी रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उसमें लिखा है कि माजी के अंदर एसएचओ लगवाने के लिए पैसे लिए जाते रहे। यहाँ पर साबिक दौर में दर्जा चहारम की 300-400 मुलाजमतें आई जो 3-3 लाख रुपए में बिकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान साबिक दौर में मनशियात फरोशी और जुए की सरपरस्ती करते रहे। कई दफातर जुए के और मनशियात के पैसों से डेरे चलते रहे। शाम को अफसरान भी मुख्तलिफ सियासतदानों के डेरे पे आते थे और ये कहते हुए अंदर जाते थे कि उन्हें सियासी मजबूरी है, लेकिन जब वो निकलते थे तो वो होश में नहीं होते थे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहे हैं। 2-3 सियासतदानों के ऊपर हम जिन्स परस्ती जैसे संगीन इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं कि हमारे सियासतदान ये काम भी कर रहे हैं। डेरे उनके रंगीन होते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो साबिक दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं। अभी भी एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर लड़ाई हो रही है। और फिर कौन सी वो मजहबी जमातें हैं जो चोरों डकैतों की और नशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रही हैं। शहजाद, माजी में जब साल 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो क्या इतलात हैं, आपने रिपोर्ट भी पढ़ ली है कि ये जो एसएचओ लगते थे, इतलात ये है कि एसएचओ से भी पैसे लिए जाते थे, फिर उनको उनसे सियासी और जाती काम भी लिए जाते हैं। आप क्या कहते हैं शहजाद? सर ये आप मेरे से बेहतर भी जानते हैं कि ये कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन जब ये गुज़िश्ता दौर जो गुज़रा है उसमें जब ये सूरत हाल चलती रही है तो वो किक बैक्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा हुई। हालांकि उनकी तरफ से दावे किए जाते थे कि ये मेरिट होगा, हर चीज़ जो है जी वो इंसाफ पे चलेगी, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई इस तरह का काम नहीं करेगा। लेकिन दफातर में जो सिलसिला चलता रहा वो सबके सामने था। और यहाँ पर जो सूरत हाल थी, जिस तरह आपने नौकरियों का जिक्र किया, एसएचओज़ का जिक्र किया, तो एसएचओज़ के हवाले से तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल होती थी और उसके बाद जो है जी वो उसका जो पसंदीदा एसएचओ था वो लगा दिया जाता था और उसको जो पुलिस मुलाजमी थे उनको भी पता चल गया था कि हमने किसके डेरे पे जाना है और किसको कह के ये काम करवाना है। और उसके पीए जो उन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं, अपने सियासी बंदों ने पीए बनाया होता है, कोई सेक्रेटरी बनाया होता है,
उससे जाके किस किस्म की मिठाई देनी है। अच्छा ये बताएं ना कि ये जो 300-400 सीट आई दर्जा चहारम की, आपके पास रिपोर्ट के मुताबिक क्या इतलात है, कितने कितने लाख में? हमें कहा गया कि गरीब आदमी को लगाया जा रहा है, दर्जा चहारम का माली होगा बेचारा, कोई खाकरूब होगा, कोई ऑफिस बॉय होगा, कितने कितने में बिकने की ये इतलात है जी? जी ये जब जो दरखास्तें आई तो हम भी इसमें बड़े जो है वो दिलचस्पी ले रहे थे कि देखें जी कि मेरिट की बुनियाद क्या बनती है। तो इसमें जो ज़रूरतमंद थे, जो वाकई मेरिट पे भी थे, उस पे जो है जो बहुत सारे जब अफसरान से बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, पंजाब हुकूमत का हुक्म है। ये फैसले किसी और तरफ हैं। अच्छा सर ये बताएं ना कि ये मनशियात फरोशी थी या जुआ था, इसकी भी सुना है सरपरस्ती होती थी कई सियासतदानों के डेरे, ये क्या करते हैं मनशियात फरोश? तो जाहिर है उन्होंने बेचना होता है, तो क्या करते हैं मनशियात फरोश, कैसे वो अपना सिलसिला चलाते हैं? अब किसी सियासतदान का आप नाम भी लेंगे, टिकट टिकट होल्डर का नाम लेंगे जी कि जी कौन कौन से? नहीं नहीं आप साहब ये देखें, नाम लेना तो जो है वो बिल्कुल नहीं ठीक होगा। मैं समझता हूँ क्या आपको मसला पता क्या है, ये नाम लेने में क्या हो जाएगा? नाम आपके पास रिपोर्ट तो है, नाम नहीं लेंगे तो नहीं क्या हो जाएगा? आपका ये सोर्स को बिल्कुल क्या जो मसला है है? ये अवाम भी जानते हैं, ठीक है। जो लोग हैं आप बेहतर जानते हैं, अवाम जो है उससे बेहतर जानते हैं कि जो इलाके में जो रहता है उसको पता है कि ये किसके डेरे पे जाता है, ये किससे मिलता जुलता है, ये जो किस पे जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है। और जब ये इसके जो लोग हैं ये फंसते हैं तो फिर जो है कौन पीछे आता है। अच्छा तो इस पे जो है यहाँ नाम लेना किसी एक का कि कौन ये सा सियासतदान था, कोई टिकट होल्डर ही बता दें, हमें इशारों में नहीं, बता दें कि वो टिकट होल्डर है कि सियासत सियासतदान कह सकते हैं, टिकट होल्डर नहीं हम कह सकते। कोई पार जो है चलते हैं आपके। अच्छा ये बता देना हमें, ये जो लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में लिखा है कि अफसरान भी जाके डेरों पर मौजें उड़ाते थे, शबाबो कबाब होता था, और ये जब वो जो स्क्वाड होता है साथ, उसको क्या कहते होंगे वो? जी जब ये एंट्री होती थी तो कहा जाता था जी कि ये हमें जी प्रोटोकॉल के लिए कहा गया है, बस ज़रा अंदर एक छोटी सी मीटिंग है तो आप ज़रा वेट करें, हम जो है ना थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो जब निकलते थे किस हालत में होते थे? तो बस ये बहुत कोशिश भी की गई, उस वक़्त भी हमने कोशिश की थी कि इनकी चलें कोई हमारे हाथ वीडियो लग कोई जाएँ, क्लिप आ जाए। तो आपने वो खबर ब्रेक भी कर दी थी। हाँ जी, तो हमने दिखाया था कि एक एसपी साहब डेरे से निकले हैं लड़खड़ाते हुए, और दो क्या लोगों ने क्या उठाया हुआ है, सिचुएशन थी उनकी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सूरत हाल ऐसी थी कि जो बाहर स्क्वाड होता था वो बस यूं यूं जनाब, कभी उधर लेट कभी उधर लेट, बस के जी अभी आए अभी अभी है। आए, वो अपनी ड्यूटी पे होते थे। अच्छा थोड़ी सी ना मुस्लिम लीग नून की भी बात करते हैं, ज़ाहिर है वो इक़्तिदार में है, तो इल्ज़ाम ये आ रहा है रिपोर्ट में कि गुजरांवाला के जो है वो 3-4 एमपीए साहिबान का नाम लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, एमपीए साहिबान है या कौन लोग हैं नहीं नहीं जिनके ऊपर हम जिन्स परस्ती का इल्ज़ाम है? जी जी ये बड़ा खतरनाक मामला है। एमपीए साहिबान तो कोई नहीं, हम कहे वो सियासतदान हैं सारे, जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर वही बात है। नहीं हमें बताए ना, कोई निशानी तो बताए ना कि कौन सा सियासत, क्या अभी भी लड़के, उन नौजवान लड़के उनकी गाड़ियों में निकलते हैं? तो बिल्कुल ऐसा है, और इसी बुनियाद पे जो है वो रिपोर्ट बनी है। ये इनका माजी जो है देखिए, अब काम जो इदारों का है वो इसी पे होता है। वो माजी में भी रिपोर्ट बनाते रहे हैं, अब भी रिपोर्ट बन रही हैं, आगे मुस्तकबिल में भी बनेगी। तो जाहिर सी बात है वो आगे इलेक्शन आ अच्छा जी, रहे हैं। शहजाद अकरम साहब ने एक लूप दे दिया है कि अभी भी कुछ सियासतदान हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी गाड़ियों में नौजवान लड़के बैठे होते हैं, हम इससे ज्यादा आगे आपको नहीं बता सकते। एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है अभी भी? मनपसंद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वजीर आला भी उनका है, एसएचओ लग रहे हैं? देखिए जी दावे हैं, हाँ जी। अभी भी वो कह रहे हैं देखिए जी मेरे पास ये आया, इसका काम हो गया। पुलिस वाला भी कह देता है चले यार शायद इसने कह ही दिया है, लेकिन पुलिस अफसरान जो हैं वो अपने ताई डटे हुए हैं जी कि क्या कहती है सीनियर अफसरान, क्या कहते हैं कि सियासी मेरिट पे पोस्टिंग हो हो रही? रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा जी, हम किसी की बात नहीं मान रहे, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी नई से। पोस्टिंग, नए नौजवान आए हैं, लगता है कि नए लड़के आए हैं, जाहिर है नए ये लड़के, ये एक ये अच्छी चीज आई है पुलिस में। चीज जो है ये देखा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हाल ही में प्रमोट हुए हैं। टेक्निकली जो हैं हाँ जी, वो चीज़ों सॉलिड को है। समझते हैं, उस पे जो है वो काम करके उनको लगाया गया है। लेकिन जो है कुछ जगह पे हाँ जी, ये कुछ थोड़ा शिकायत। सा नज़र भी आ रहा है, कुछ लोग भी कह देते हैं हाँ भाई ये फलां सियासतदान है उसका ये मंजूर नज़र है,
इसलिए इसको कभी भी जो है एसएचओ से हटाया ही नहीं गया। एक जगह से हटाया जाता है, 15 दिन की रेस्ट मिली और दूसरी जगह ला तो दिया। वो मेरिट पे भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अच्छा काम कर रहा हो तो नहीं मजबूरी में हटा दिया जाए। नहीं, वो अगर मजबूरी में हटाना है तो फिर दूसरी जगह लगाना ही क्यों? अच्छा अच्छा, ये बताए ना, अब तो ज़ाहिर है अब इलेक्शन आ रहे हैं, 12 अगस्त को कहा जा रहा है, 12 अगस्त से पहले पहले असम्बलियाँ टूट जाएंगी। क्या कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सियासतदान? आपको नजर आ रहा है कि अपने अपने एसएचओ की पोस्टिंग के लिए नाम और लिस्टें लिए फिरते हैं, और ये जो मेरिट पे सीपीओ साहब कह रहे हैं हमने लगाए हैं, इनको हटा दिया जाएगा? देखिए जी, अभी तक जो जो सीपीओ का किरदार रहा है, वो इस हवाले से बिल्कुल नहीं इस तरह का कोई सामने आया कि जी किसी के कहने पे वो बंदा रातों रात निकल गया। और मैं तो वो इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर इलेक्शन के वो करीब आते ही क्या इलेक्शन जो है, आपको लगता है कि अब या फिर जो इलेक्शन सीपीओ अब साहब को नहीं आप भी छोड़ेंगे? समझते हैं इलेक्शन अभी टाइम है, उस पे जो फैसले हैं उसमें भी जो है आगे यहाँ पे दिन ब दिन जो है वो तब्दीलियां आती जाती हैं। ठीक है। सोच बदल सकती है, इसमें फैसले भी बदल सकते हैं। तो हो सकता है ये अफसरान अच्छा, भी आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। अच्छा, ये बताएं ना कि मजहबी सियासी जमातों पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या इल्ज़ाम है हमें आप बता दें। क्या कर रही हैं मजहबी सियासी जमातें, किस तरह अफसरान को ब्लैकमेल करती हैं, किन की सरपरस्ती कर रही हैं? ये देखिए, ये आज से नहीं हो रहा, कई सालों से चला आ रहा है। जो एसएचओ है, कोई अफसर है, वो इसकी बात नहीं मानता, उसके खिलाफ जो है जी वो सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती हैं। जो बुरे बुरे अलकाब जो हैं वो बताए जाते हैं। उसके बाद जो है जी वो मिल बैठ के वो मामला। 50-50 जो है वो तय हो जाता है। अब बाद में जो है जी कुछ लोग बीच में आते हैं और उनकी सुलह हो तो जाती आप है। समझते हैं तो सारे के सारे ही मजहबी सियासी, कोई भी सियासी पार्टियां, सारे इमाम में नंगे हैं? ये आफा साहब, ये देखे इस जो ना हमारे मुआशरे में आखिर फिर वो उनसे अगर बात करें तो वो पसे पर्दा ये भी कह देते हैं यार हम भी इंसान ही हैं, गलतियां तो हमसे भी हो अच्छा, ही आपने जाती हैं। थैंक यू वेरी मच शहजाद। शहजाद अकरम भी ऐसा लगता है बहुत गंभीर सियासतदान है, बड़े गहरे सियासतदान बन चुके हैं। हमें उन्होंने इशारों किनारों में बताया है, बता रहे हैं कि उनकी मजबूरी है कि सोर्स रिपोर्ट है, अगर इनके नाम बता दिए गए तो हमारा जो सोर्स है वो बेनकाब हो जाएगा, उसकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि इंतहाई खतरनाक इल्ज़ामात हैं। मैं अपने देखने वालों से भी उम्मीद करूंगा कि खुदारा आप हमसे सोर्स चूंकि अमानत होता है, आप सोशल मीडिया पर जिसका मर्जी नाम लें, हमने आपको यस नो बिल्कुल नहीं करना। आपसे गुजारिश है कि आप भी हमसे नाम पूछने की जहमत ना कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको शहजाद ने चूंकि बताया है कि मैं इस शर्त पे ये बैठूंगा आपके साथ कि आप किसी का नाम नहीं बताएंगे। लोग खुद बहुत बड़े जज हैं, ये फैसला मैं आवाम पर छोड़ता हूँ, आवाम फैसला करे हमारे कौन से सियासतदान हम जिस परस्ती का शिकार हैं, कौन से लोग हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे मर रहे हैं, कौन है जो मनशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आवाम ने देना है, हमने उसका जवाब नहीं देना।